प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुशक का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ और नभ का पुंडरीक, और पुंडरीक का क्षेम धनवा और क्षेम धनवा का देवानीक, और देवानीक का अनिह, अनिह का पारियात्र, और पारियात्र का बलस्थल, और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खड़ग, खड़ग से विकृति, और विकृति से हिरणाभ्य की उत्पत्ति हुई। वे जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उसे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला और परम सिद्धि देने वाला है। हिरणाभ्य का पुष्प, पुष्प का ध्रुव संधि, और ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, और अग्निवर्ण का शीघ्र, और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली, और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता था। कलयुग के अंत में सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसूत्र, और उससे संधि, संधि से अमर्षण का जन्म हुआ। अमर्षण का महेश्वान, महेश्वान का विश्वा, और विश्वा से प्रसेनजित, और प्रसेनजित का तक्षक, और तक्षक का पुत्र हुआ बृहदल हुआ। परीक्षित, इस बृहदल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश इतने नरपति हो चुके हैं। अब आने वालों के विषय में सुनो। ब्रह्मदल का पुत्र होगा बृहदगण, बृहद्र का उरुक्री, और उसका वत्सवृद्ध, और वत्सवृद्ध का प्रत्योम, प्रत्योम का भानु, और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक। दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहदस्र, और बृहदस्र का भानुमान, और भानुमान का प्रतिकास्र, प्रतिकास्र का पुत्र होगा सुप्रतीक। सुप्रतीक का मेरुदेव, और मेरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, और पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा, और उसका पुत्र होगा अमित्रजित। अमित्रजित से बृहद्राज, और बृहद्राज से बही, और बही से कृतंजय, कृतंजय से रणजय, और उससे संजय होगा। संजय का शाक्य, और उसका सुद्रोध, और सुद्रोध का लागन, और लागल का प्रसेनजित, और प्रसेनजित का पुत्र क्षुद्रक होगा। क्षुद्रक से रणक, रणक से सुरत, और सुरत इस वंश के अंतिम राजा सुमंत्री का जन्म होगा। यह ब्रह्मदल के वंशधर होंगे, और इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।